हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो 2 दिन लेट हो गई एक्चुअली वीडियोस। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके नाटा 2022 में पूछे जाते हैं। आज हम उसके टॉपिक्स देखेंगे कि क्या-क्या टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, और स्ट्रेटजी की वीडियो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगी जिसमें हम स्ट्रेटजी तय करेंगे कि हमें पहले क्या पढ़ना है। ठीक है, आज हम जानेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसको पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चीजों को देखना पड़ेगा। एक चीज आप अगर पढ़ोगे तो आपका 2 चीज कैसे वो कंप्लीट हो जाएगा, या फिर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप कवर करोगे तो वो आपके दूसरे टॉपिक का 50% कवर कर लेगा। तो ये सारी चीजें आज हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। वीडियो लास्ट तक देखना और वीडियो स्किप मत करना। अगर आपको कोई ज्यादा जल्दबाजी है तो 2x में वीडियो देख लेना, जिससे कि आपका पूरा वीडियो कवर हो जाएगा। कम से कम मैंने बोला क्या है, क्योंकि यही सब वीडियोस और यही सब ट्रिक और यही सब टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। और इवन जामिया जैसे बेस्ट कॉलेज में भी एडमिशन अब आपको नाटा के स्कोर से ही मिलने वाला है। बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि भैया एक वीडियो इस पे भी बना दो कि कौन से कॉलेज में कौन से पेपर से एडमिशन मिलेगा, जेईई मेन से मिलेगा कि नाटा से मिलेगा। तो देखो, आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे कि जीके और जीएस मैंने लिख रखा है। जीके और जीएस, देखो ये जो जीके और जीएस है ये आपको लगभग 20 से 25 नंबर का दिखेगा आपके नाटा के पूरे पेपर में। और मैं आपको बता दूं कि 20 से 25 नंबर, 20 नंबर तो आप मैक्सिमम मान के चलो 15 से 20 नंबर का हर बार लिखा जाता है। ठीक है, ये आपको पूरे अच्छे तरीके से कवर करना। और इसका मैं एक चीज आपको और बता दूं कि आपको डेली, मतलब डे बाय डे आपको इसकी नॉलेज रखनी पड़ेगी। देखो, जीके एक ऐसी चीज है कि डे बाय डे चेंज होती रहती है। हर दिन एक एक्स्ट्रा न्यूज आते रहता है पूरे वर्ल्ड में, तो आपको डेली इसे पढ़ना पड़ेगा, डेली। ठीक है, और आपको पिछले 2020 और 2021 में जितने भी आपको जीके रिगार्डिंग, चाहे वो आर्किटेक्चर या फिर आर्किटेक्चर मतलब हो जाता है हमारा बिल्डिंग। ठीक है, जो भी बिल्डिंग है वो हमारा हो गया आर्किटेक्चर। ठीक है, एंड देन इसका आर्किटेक्ट और आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग आपको एक भी जीके रिगार्डिंग क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं, चाहे वो फेमस मॉन्यूमेंट्स हो जाए या फिर फेमस आर्किटेक्ट हो जाए, एक भी न्यूज नहीं छोड़ना है। और दूसरी बात कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की भी आदत डालनी होगी फॉर दिस पर्पस। ठीक है, जीके और जीएस के लिए। अब हम बात करते हैं मैथ और फिजिक्स। तो भैया मैथ और फिजिक्स कैसे पढ़ना पड़ेगा? तो मैथ और फिजिक्स जो है हमारा टॉपिक है वो आपका कवर होगा आपके 10th के बुक से, अगर आपने एस चांद से पढ़ा है। ठीक है, एस चांद से हमारे टाइम में मैंने पढ़ा था। तो अगर आपने एस चांद पढ़ रखा है 10th और 9th और 10th में, तो आपका मैथ और फिजिक्स इजीली कवर हो जाएगा। अगर अभी भी आपके पास वो बुक है तो उसे वापस से निकालो और उसको नाटा की प्रिपरेशन में यूज करो। नेक्स्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोर करेगा आपको। मैंने कहा ना कि जामिया में एडमिशन के लिए आपको नाटा स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके आप जामिया जैसे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। तो इंग्लिश आपको 25 क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं। किसी अटेम्प्ट में 20 दिखते हैं, किसी अटेम्प्ट में 25 नंबर के मार्क्स के आपको क्वेश्चंस दिखेंगे वहां पे इंग्लिश के। और मैं आपको बता दूं, ये इंग्लिश ना आप क्लास 5 से करते आ रहे हो। इवन हमारे टाइम में क्लास 5 से, मतलब अभी भी, पहले भी क्लास 5 से आपको पैसेज वाले क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, जिसमें आपको एक स्टोरी रीड करना होता है। उसके बाद उसके रिगार्डिंग 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं। ऐसे आपको 4 दिए जाएंगे टोटल। 4 आपके पास पैसेज रहेंगे और 4 पैसेज से आपको क्वेश्चन करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एचओए की। देखो, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर जो है, अब मैं इसमें आपको 2-3 चीजें दिखाऊंगा। जैसे देखो, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर जब हम पढ़ेंगे तो हम 2-3 ऐसे टॉपिक्स अपने कवर कर लेंगे, अपने टॉपिक्स का 50% कवर कर लेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब जैसे हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर अगर हम पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, ये सब आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा अगर आप रिसर्च करोगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है ये 7 टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। आर्किटेक्चरल स्टाइल हो गया, आर्किटेक्चरल वोकैबुलरी हो गया, टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, वर्नाकुलर आर्किटेक्चर हो गया, हेरिटेज साइट इन इंडिया हो गया, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया हो गया, और फेमस प्लान्स ऑफ फेमस
आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट जो कि हिस्ट्री से। अब देखो मैंने आपको कहा था ना कि आप जब कवर करोगे इससे तो आपका 30% कवर हो जाएगा, 50% कवर हो जाएगा। तो प्लान ऑफ फेमस आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट जो है, अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से तो आपको दिखेगा एक प्लान बेस्ड क्वेश्चन करके। जब आप वो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में वो टॉपिक कवर करोगे तो इस टॉपिक का आपने 50% कवर कर लिया, 50% सिर्फ मॉडर्न आर्किटेक्चर का बच रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एचओए हमारा कवर हो गया। एचओए में हमें क्या पढ़ना देख लिया। अब देखो बिल्डिंग, ऑल बिल्डिंग अबाउट बिल्डिंग, ठीक है, ये एक टॉपिक है। देखो बीसीएम, बीसीएम में आपको ऑल अबाउट बिल्डिंग पढ़ना है। अब वो क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको बीसीएम कवर करना। बीसीएम क्या होता है, बिल्डिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वो हमें पढ़ने पड़ती है। अभी आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिख रहा होगा, तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एक बिल्डिंग का सेक्शन है। अब बिल्डिंग का सेक्शन है तो मैं अभी आपको जैसा बता रहा था कि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है हमारा ग्राउंड के नीचे का पोर्शन, एक हो जाता है हमारा ग्राउंड के ऊपर का पोर्शन। ये नीचे वाला पोर्शन हमें नहीं दिखता। तो जैसा कि ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन मतलब जिसको हम कहते हैं, आप हिंदी लैंग्वेज में कुछ भी अपने घर के जो भी लैंग्वेज होगा उसमें कहते होंगे, जो आर्किटेक्चरल लैंग्वेज होती है उसमें हम कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो पीसीसी यहाँ पे दिख रहा है, तो ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। तो पीसीसी का फुल फॉर्म क्या है, या फिर आरसीसी का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे आरसीसी जो छज्जा लिखा हुआ है, आरसीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। मैं आपको अभी और चीजें बताता हूँ, जैसे टाइप्स ऑफ फाउंडेशन हो गया, प्लिंथ क्या होता है, यहाँ पे डोर है तो टाइप्स ऑफ डोर क्या क्या होते हैं, ठीक है, छज्जा क्या होता है, जो शेडिंग डिवाइस होती है, कल को आपसे पूछ दिया जाए जो सन की शेडिंग होती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो हम छज्जे का यूज करते हैं। आरसीसी छज्जा हो गया या जो भी छज्जा हो गया वो यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ विंडो हो गया, टाइप्स ऑफ सीलिंग हो गई, सीलिंग की हाइट कितनी होगी मैक्सिमम। अब यहाँ पे जो ब्रिक लगा हुआ है, ब्रिक का डायमेंशन क्या होता है, ब्रिक का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, आरसीसी कूपिंग हो गई, पैरापेट वाल हो गया। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हो जाते हैं जो कि बिल्डिंग से रिलेटेड होते हैं, और कल को अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आप उसे डिनाई भी नहीं कर सकते, ये आपके प्रॉपर सिलेबस में बिल्डिंग से रिगार्डिंग। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगला हमारा कौन सा टॉपिक आता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है वो हो गया हमारा क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी और नेचर से रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी में आपका सॉइल आ जाएगा, टोपोग्राफी आ जाएगा, डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट जोन्स में डिवाइडेड है। टोटल हमारे पास 7 जोन है इंडिया के क्लाइमेट में, और हर जोन में अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स है। कहीं पे हॉट एंड ड्राई है, कहीं पे ड्राई एंड कोल्ड एंड ड्राई है, कहीं पे हॉट एंड ड्राई है, ठीक है। तो डिफरेंट जोन्स में हमारे बटे हुए हैं, तो वो क्लाइमेटोलॉजी आपको कवर करना है, सॉइल्स कवर करना है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बस आपको उस सब चीजों की रिवीजन करनी है और प्रॉपर पैटर्न में अगर आप चलोगे तो इजीली कवर हो जाएगा। देन फिर हमें बेसिक रीजनिंग कंप्लीट करनी है। आप देखो ड्राइंग को हटाने के बाद बहुत कुछ ऐसी चीजें आई है, तो उसमें से एक चीज हो जाती है हमारी कलर थ्योरी। अब कलर थ्योरी में आपको पता है एक कलर व्हील होता है, कलर व्हील होता है, और उसको हमें अच्छे तरीके से स्टडी करना पड़ता है और पैटर्न कलर्स के मिक्सचर्स को देखना पड़ता है कि एक कलर्स को मिलाने के बाद, 2 कलर को मिक्स करने के बाद तीसरा कैसा कलर क्रिएट होता है। ये हमारा कलर थ्योरी हो गया। आप देखो प्लान बेस्ड क्वेश्चन में मैंने कहा 50% आपका कवर हो जाएगा जब आप हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर को अच्छे तरीके से डिटेल में रीड करोगे, ठीक है। और उसके बाद जो रिमेनिंग है वो आपका कवर होगा मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो फेमस जो है, यहाँ पे आपको मैंने बताया जीके जीएस से आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन दिखेगा। तो जब आप डिटेल में स्टडी करोगे आर्किटेक्ट्स के बारे में, पुराने आर्किटेक्ट्स के बारे में, तो जब उनके फेमस बिल्डिंग्स के बारे में आप स्टडी करोगे, फेमस बिल्डिंग्स वगैरह के बारे में जब स्टडी करोगे, तो उसके प्लान्स के बारे में भी स्टडी करना। जब उसके प्लान के बारे में आप अच्छे तरीके से स्टडी करोगे तो आपका इजीली इसका और रिमेनिंग 50% कवर हो जाएगा। फिर डिजाइन थ्योरी हो गई। हमारे पास 2 चीजें होती है, एक होता है हमारा एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन और दूसरा होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। तो ये हो गया हमारा डिजाइन थ्योरी। नेक्स्ट हमारा लोगो, फेमस लोगोस के रिगार्डिंग भी आपको टोटल 20 मार्क्स के 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपको कंफर्म हर पेपर में दिखेंगे, ठीक है। फेमस पेंटिंग एंड देयर पेंटर्स, तो फेमस जो भी पेंटिंग्स है और उसके जो भी पेंटर्स है उसके बारे में आपको, क्योंकि ड्राइंग हटाने के बाद ना ये कुछ टॉपिक्स ऐड किए गए, जैसे ड्राइंग थ्योरी, कलर थ्योरी आपको दिख सकता है, थ्योरी ऑफ डिजाइन दिख सकती है, लोगो दिख सकती है और थ्योरी ऑफ ड्राइंग भी दिख सकती है, ठीक है।
अब यहाँ पे आता है रिडल्स। रिडल्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा और जितना हो सके खुद आपको इसको करना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा, ठीक है। इसका कोई सिलेबस नहीं है। डिफरेंस बिटवीन टू इमेजेस, देखो चंपक वाले क्वेश्चंस याद आ गए होंगे तुम्हें, जो आप बचपन से करते आ रहे हो। हमें न्यूज़पेपर में मिलता था, 2 पिक्चर्स रहती थी, दोनों पिक्चर्स में हमें डिफरेंस बतानी होती थी, कितने नंबर ऑफ डिफरेंस है उस पिक्चर्स में। फिर हो गया 30 सेकंड क्वेश्चन। बहुत बच्चों के क्वेश्चन आते हैं भैया 30 सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो देखो आपको एक पार्टिकुलर इमेज जो है वो आपको 30 मिनट तक दिखाया जाएगा। आप देखो जैसे यहाँ पे एक इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अगर मान के चलो यहाँ पे एक इमेज है XYZ, बहुत सारी चीजें बनी हुई है। अब आपको 30 सेकंड तक ये क्वेश्चन दिखाया जाएगा। 30 सेकंड के बाद ये पूरा आपका रिमूव हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा वहां पे, ठीक है। अब उसी इमेज के रिगार्डिंग आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताओ कि उस पार्टिकुलर इमेज में अगर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, पार्क का कोई सीन था, तो उसमें पूछ देगा नंबर ऑफ टेबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने थे पार्टिकुलर इमेज में। इस ऐसे करके आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं थ्योरी ऑफ ड्राइंग। अब थ्योरी ऑफ ड्राइंग क्या होता है? तो थ्योरी ऑफ ड्राइंग होता है हमारा, जैसे ड्राइंग को हटा दिया गया। अब ड्राइंग को हटा दिया गया है तो मैं आपको फॉर द एग्जांपल अगर एक एक्सप्लेन करके बताऊं, तो देखो ये हमारा हो गया एक पेपर शीट। अब पेपर शीट में हमारे 2 पॉइंट्स हो गए, ये 2 पॉइंट मैं लेके चल रहा हूँ 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव में, ठीक है। ये हो गया हमारा आई लेवल, ठीक है, आई लेवल है। अब आई लेवल से अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो अगर आई लेवल से नीचे है तो उसका हमें क्या दिखेगा? उसका हमें जो दिखेगा वो होगा उसका टॉप व्यू, ठीक है। अगर वही इमेज अपने आई लेवल से ऊपर की तरफ बन रहा होगा तब हमें उसका बॉटम पार्ट दिखेगा, ठीक है। अब इसी से मिला जुला करके आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे ड्राइंग थ्योरी में। मे बी आपको इमेज दिखा करके पूछा भी जा सकता है कि ये जो पार्टिकुलर बना हुआ स्केच है वो 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव का है कि 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव का है कि इवन 5 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव का है क्या। तो यही आपके 14 से 15 से 16 टॉपिक्स है। 16 टॉपिक्स में आपको अंदर जाने पे थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने इतने टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर किया तो आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज जाने में कोई नहीं रोक सकता, आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच जाओगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम पे जाने का मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो हमारे किसी भी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को आपको कॉपी करना है और अपने टेलीग्राम में सेव मैसेज में जाकर के उसको भेज देना है। जब आप सेव मैसेज में उसे भेज दोगे तो आप बस उस पर क्लिक कर देना, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बजा लेना, क्योंकि आगे भी जो भी अपडेट्स होगी नाटा जेई के रिगार्डिंग आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलती रहेगी।